हेलो स्टूडेंट। मौसम में बदलाव के कारण से किसी किसी को गला बैठना या भारी आवाज़ की समस्या होती है। ये समस्या 3-4 दिनों के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन यदि ये 3-4 दिन में ठीक न होकर लंबे समय तक बनी रहती है तो वो एक बीमारी के लक्षण है जिसे लेरिंजाइटिस कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लेरिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही इसमें आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और एक आता है लेरिंज। लेरिंज शब्द यूज होता है लेरिंग्स के लिए, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स गले के अंदर मौजूद डिब्बे आकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। इस वॉइस बॉक्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के 2 फोल्ड होते हैं जिसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। जब हवा इनसे गुजरती है तो इनमें कंपन उत्पन्न होता है, और उस कंपन के कारण से वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसी साउंड को टीथ और टंग के द्वारा आवाज के रूप में बदल दिया जाता है जिसे हम सुनते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अंदर लैरिंक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, इसी को लेरिंजाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके कॉज की, किन कारणों से होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन का पहला कारण जो है वो होता है इन्फेक्शन। किसी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए। वायरस का इन्फेक्शन कॉमन एडिनोवायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरामिक्सोवायरस है, कोरोना वायरस है, उसका इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। सेकंड है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। इसके अलावा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कॉर्निबेक्टीरियम डिप्थीरिया है, इनका इन्फेक्शन। तो एक तो हो गया इन्फेक्शन के कारण से। सेकंड जो है वो है ओवर यूज। यदि बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है वोकल कॉर्ड का, जैसे लंबे समय तक गायन करके, गाना गा के या जोर जोर से चिल्ला के, तो उनको भी ये संभावना हो सकती है। एक अल्कोहल और स्मोकिंग करने वाले, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक कोल्ड वेदर जो है और ड्राई एयर जो है उसमें भी संभावना ज्यादा होती है। एक होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, उनमें भी ये संभावना ज्यादा होती है कि उसमें स्टोमक का एसिड जो होता है वो निकल के लैरिंग्स में आ जाता है और लैरिंग्स को डैमेज करता है, जिससे वहां इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये तो हो गई इसके कॉज की बात। अब बात करते हैं इसकी साइनेंस पैथोफिजियोलॉजी की। क्या होगा वहां पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नोज के थ्रू एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद वो पहुंचेंगे लैरिंक्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर, और वहां जाके वो सेटल हो जाएंगे वोकल कॉर्ड में, जिसके कारण से वोकल कॉर्ड में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जिससे वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होगा, वोकल कॉर्ड के अंदर इरिटेशन होगा, मतलब वोकल कॉर्ड एक तरह से क्या होगी, इरिटेट हो जाएगी, और उसके बाद वहां पर मास्टर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कैसे होता है ये समझने के लिए आई बटन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से आप समझ सकते हैं। अब इन्फ्लामेशन होगा वहां पर तो क्या होगा, जैसा इन्फ्लामेशन में होता ही है स्वेलिंग, तो वहां पर स्वेलिंग होगी, मीन्स वोकल कॉर्ड के अंदर स्वेलिंग होगी, वोकल कॉर्ड स्वेल हो जाएगी। तो वोकल कॉर्ड के अंदर स्वेलिंग होगी तो क्या होगा कि वोकल कॉर्ड के मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, मीन्स वोकल कॉर्ड के अंदर मूवमेंट होने चाहिए वो मूवमेंट नहीं होंगे, जिससे वहां स्पेस बनना चाहिए वो स्पेस नहीं बनेगा, जिससे एयर का पासेस बराबर नहीं होगा और साउंड का जनरेशन बराबर नहीं होगा, मीन्स साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसी कंडीशन को लेरिंजाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम की। क्या साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे, तो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा केमिकल रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन रिलीज होगा, और उसके कारण से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मीन्स उसको क्या आएगा, फीवर आएगा। फीवर के साथ साथ उसको हेडेक भी हो सकता है। यदि इन्फेक्शन नहीं है और कारण से यदि लेरिंजाइटिस हो रहा है, जोर से बोलने के कारण या चिल्लाने के कारण या स्मोकिंग या अल्कोहल के कारण से या एलर्जी के कारण से, तो उस कंडीशन में फीवर नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, वोकल कॉर्ड इरिटेट हो जाएगी। वोकल कॉर्ड के इरिटेशन के कारण से उसको वहां पर क्या होगा, सॉर थ्रोट होगा। सॉर थ्रोट के साथ ही साथ क्या होगा, वहां इन्फ्लामेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको क्लीनिंग करने की कोशिश करेगी, और उस क्लीनिंग के लिए क्या होगा, वहां पर कफ होगा, कफ आएगा। कफ ज्यादातर ड्राई कफ ही आता है। अगली चीज क्या होगी, वोकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसके कारण से वोकल कॉर्ड के अंदर मूवमेंट जो है वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मतलब बोलते समय जो मूवमेंट होगी तो उस समय उसको दर्द होगा, मीन्स बोलते समय उसको दर्द होगा, उसको कहा जाता है डिस्फोनिया। अगली चीज क्या होगी, वोकल कॉर्ड के अंदर स्वेलिंग है, उसके कारण से वोकल कॉर्ड में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, तो साउंड का प्रॉपर जनरेशन नहीं होगा, तो आवाज क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो वीक वॉइस।
इसके अलावा वोकल कॉर्ड जो है इसमें स्वेलिंग है, उसके कारण से आवाज वहां टकराएगी, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, उसके कारण से आवाज भारी हो जाएगी, जिसको गला बैठना कहा जाता है, भारी आवाज, होर्सनेस। और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मूवमेंट बंद हो सकती है, और मूवमेंट बंद होगी तो आवाज जो है उसका निर्माण ही बंद हो जाएगा, मीन्स लैक ऑफ वॉइस। इसको एफोनिया कहा जाता है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो नजर आएंगे। फीवर होगा, हेडेक होगा, सॉर थ्रोट होगा, कफ होगा, डिस्फोनिया होगा, वीक वॉइस होगी, हॉर्सनेस होगी, और एफोनिया मतलब लैक ऑफ वॉइस होगा। ये तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, क्या डायग्नोसिस किया जाएगा। तो पेशेंट की हिस्ट्री तो लेते ही है, हिस्ट्री के अंदर उसको कंप्लेन जो है वो पूछी जाएगी, क्या हो रहा है वो बताएगा, आवाज भारी होना इत्यादि। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, लैरिंगोस्कोप के द्वारा लैरिंग्स को विजुअलाइज किया जाएगा, तो लैरिंग्स जो है वो रेड कलर की स्वेलिंग मिल सकती है लैरिंग्स के अंदर। तीसरा जो है वो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए WBC काउंट जो है वो, न्यूट्रोफिल जो है वो चेक की जाती है। अगले स्पुटम कल्चर जो है वो करवाया जाता है, पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसके लिए टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये तो गया इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट जो है मेनली क्या हो रहा है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी। ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। सेकंड, पेशेंट जो है इसको इन्फ्लामेशन हो रहा है वोकल कॉर्ड में, तो इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाती है, NSAID ड्रग, आइबुप्रोफेन। पेशेंट जो है उसको फीवर आ रहा है, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाती है जो टेम्परेचर को कम करेगी, फीवर को रिड्यूस करेगी, जैसे पैरासीटामोल। कफ आ रहा है तो कफ के लिए पेशेंट जो है उसको कफ सिरप जो है वो दिए जाएंगे, बेनाड्रिल है, डेक्स्ट्रोमोर्फेन है, etc। तो ये तो हो गया पेशेंट मेनली फार्माकोलॉजिकल या ड्रग जो देते हैं वो। इसके अलावा पेशेंट जो है इसको थ्रोट लॉजेंस जो है वो भी दिए जाते हैं, विक्स है, स्ट्रेप्सिल है, ये भी दर्द में आराम दिलाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग केयर की या जनरल केयर क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो आवाज बंद कर दे, मतलब आवाज को रेस्ट दे। सेकंड, पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड कर दे। अगली चीज, पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि कोल्ड ड्रिंक जो है या ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल ही बंद करे। पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो फ्लूइड इंटेक जो है उसको बढ़ा दे, और पानी पिए वो गुनगुना पानी पिए। गुनगुने पानी के अंदर नमक डालकर उसके गरारे करने का भी हम कह सकते हैं। पेशेंट जो है उसको अदरक जो है उसका टुकड़ा दे सकते हैं चूसने के लिए मुंह में। इसके अलावा अदरक जो है गुनगुने पानी में अदरक का कुछ बूंदे डालकर उससे गरारे करने के लिए भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा अदरक जो है उसको उबाल कर उसके पानी को पीने के लिए हम कह सकते हैं। एक होता है हर्बल टी, जिसमें अदरक, दालचीनी और मुलेठी तीनों को उबाल कर उसको छान लेते हैं, और ये चाय एक एक कप दिन में 3 से 4 बार पीने के लिए हम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।